जय हिंद साथियों। आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बहुत ही साधारण भाषा में आपको जो है आप तक भारतीय संविधान के भाग 1 की बात को पहुंचाई थी। ठीक है, इसके साथ में हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 जो है उसका नाम है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, और उसी के अंतर्गत जो आता है वो अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक आता है। अगर हम अदर और चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो हम जो है भारतीय संविधान के भाग 2 की चर्चा करते हैं आज। तो भारतीय संविधान के भाग 2 का नाम है नागरिकता। क्या नाम है भारतीय संविधान के भाग 2 का? नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता है। इसी के साथ में हम और चर्चा करें तो हमारे भारत देश की नागरिकता कैसी है? हमारे भारत देश की नागरिकता एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता मतलब कि हमारे देश की एक ही नागरिकता है। हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सभी की एक ही नागरिकता है, एक ही नेशनलिटी है, और वो है इंडियन। राज्य का तो एक व्यक्ति, एक आम नागरिक निवासी होता है, लेकिन देश का वह नागरिक होता है। तो मैं आप लोग में से कोई भी एक व्यक्ति या फिर हम सब भारत के नागरिक हुए, और आप जिस भी राज्य में रहते हो आप उस राज्य के निवासी होते हो और भारत के नागरिक होते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक हरी नागरिकता के बारे में। फिर इसके बारे में बात करें तो नागरिकता के बारे में किसने बताया है? तो नागरिकता से संबंधित जो है अरस्तु ने सबसे पहले प्रावधान दिया था। नागरिकता से संबंधित सबसे पहला प्रावधान अरस्तु ने दिया था। ठीक है, तो आपको जो है ये समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं नागरिकता की पहचान क्या होती है। हम किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति में नागरिकता से संबंधित पहचान कैसे कर सकते हैं? तो उसके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। माना 18 की एज के पहले पैन कार्ड नहीं बनता है, लेकिन छोटी उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड तो बन जाता है ना। जिसके पास अपना खुद का पैन कार्ड, अपना खुद का आधार कार्ड है, मतलब और तो वो क्या है? भारत का नागरिक है, लेकिन उसके अंदर नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, भले ही वो किसी भी राज्य का निवासी हो। हम भारत देश के नागरिक है, तत्पश्चात हम किसी भी राज्य के निवासी है। किसी भी राज्य मतलब आप जिस राज्य में रह रहे हो आप उस राज्य के निवासी हो। मैं जिस राज्य से रह हूँ मैं उस राज्य का निवासी हूँ। ठीक है, तो मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, उसी प्रकार से आप अपने राज्य के निवासी। तो आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता का मतलब ये होता है कि जब भी देश का संविधान लागू हुआ, भारत देश का संविधान लागू हुआ, उस लागू होने वाले तिथि जो होती है, उस तिथि के पहले भारत में कुल जो भी लोग थे उन सभी को भारत की नागरिकता लेने का प्रावधान था। समझिएगा एक बार। प्रारंभ में नागरिकता का मतलब ये है कि जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, माने कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो इस दिन के पहले या फिर इस दिन ही जो भी भारत में उपस्थित रहा, चाहे वो किसी और देश का हो, तो वो भी वो भारत की नागरिकता ले सकता था। तत्पश्चात इस दिन के पश्चात अगर कोई भारत में आया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली। ठीक है, तो प्रारंभ में नागरिकता, और मैं इसका प्रावधान भी बताऊंगा वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, लेकिन हम जब नागरिकता की विधियां पढ़ेंगे उस समय में इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो प्रारंभ में नागरिकता का मतलब समझ गए होंगे। जब भी देश का संविधान लागू हुआ उस समय जो भारत में रह रहा था उसे भारत की नागरिकता मिली। ठीक, तो प्रारंभ में नागरिकता हो गया। दूसरा आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत गए जो कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, पाकिस्तान से भारत मतलब कि स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय जो पाकिस्तान चला गया था, उसे बोला गया कि अगर तुम 26 जनवरी माने कि गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन के पहले अगर भारत में आ गए तो तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि 2 से 3 वर्ष का समय लगा था, तो वो लोग पाकिस्तान में रहे। अगर तुम्हें पाकिस्तान उचित लगा हो तो तुम पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान उचित नहीं लगा हो तो तुम भारत में आ सकते हो। ये रीट चालू की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, ये परमिट चालू की थी। परमिट रूल चालू किया था कब? 19 जुलाई 1948 को ये परमिट रूल जारी किया था कि आप जो है, जो कोई भी नागरिक जो कि
भारत से पाकिस्तान चला गया है उसे पाकिस्तान से वापस भारत आने का अधिकार है। तत्पश्चात वह भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 में बताया गया है स्वतंत्रता के बाद की बात करें हम तो भारत से पाकिस्तान गए वह व्यक्ति जो कि संविधान लागू होने से पहले भारत में आ सकते हैं। तो वही बात है, एक में क्या होता है पाकिस्तान से भारत कोई व्यक्ति आ सकता है और जो भारत से पाकिस्तान गया वो भी जो है भारत में आ सकता है। इस प्रकार के अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में बताया गया है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 6 और 7 समझ में आ गया होगा, लेकिन ये अनुच्छेद 6 और 7 जो है वर्तमान में इसका कोई प्रयोग नहीं है। इसका प्रयोग जब आजादी वाला वो चल रहा था ना, आजादी का मैटर जब देश आया हुआ था उसी समय इसका प्रयोग हुआ था। अभी तो कोई पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकता, अगर वो आया तो उसे 7 साल का यहाँ का निवासी होना पड़ेगा, भूमि कर या फिर अन्य किसी प्रकार से उसे भारत की नागरिकता लेनी होगी, है ना। तो ये जो है इसका प्रयोग अब नहीं होता है। ठीक है, ये तो उसी समय की बात के लिए रखा गया था। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आपको विदेश भ्रमण, आप विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में भ्रमण कर सकते हैं। आपको विदेश भ्रमण का अधिकार दी गई है किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। आपको नौकरी करने का भी अधिकार है, आपको विदेश में घूमने का और नौकरी करने का भी अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 8 में यह बात कही गई है। ठीक है, तो आपको जो है ये भी समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 8 आपको विदेश भ्रमण, विदेश घूमने का और नौकरी करने का अधिकार है। आप विदेश में कहीं भी नौकरी कर सकते हो, लेकिन आपको 7 वर्ष के पहले भारत में आना होगा। अगर आप 7 वर्ष से ज्यादा समय लगा देते हो तो आपकी नागरिकता खतरे में है, आपकी नागरिकता भारतीय संविधान द्वारा समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आप जो है इसका ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने पर, कोई भारतीय नागरिक है, वो विदेश गया और उसने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उसने अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी नागरिकता प्राप्त कर देने पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता कब भारतीय नागरिक जो है, भारतीय कोई भी नागरिक है तो वह क्या नहीं कर सकता है? वह भारत का नागरिक तो है, लेकिन अगर उसने कोई देश विरोधी कार्य किया तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई भारतीय नागरिक है, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कोई भारतीय नागरिक है और अगर उसने देश विरोधी कार्य किया, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, देश विरोधी कार्य करने पर अनुच्छेद 10 के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी जिसने की देश विरोधी कार्य किया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद है। संसद गृह मंत्रालय की व्यवधान में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। संसद द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत की नागरिकता संबंधित कानून बनाने का प्रावधान है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा की है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक हमने इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करता हूं, तो आप जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। जय साथियों, ठीक है। तो आप लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान का भाग 2 का नाम नागरिकता है। हम किसी इंसान की नागरिकता की पहचान क्या होती है भारत में? उसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके पश्चात इसके बारे में नागरिकता का पहला प्रावधान किसने दिया? तो अरस्तु ने नागरिकता का पहला प्रावधान दिया था।
अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रारंभ में नागरिकता के अंतर्गत वह आता है संविधान लागू होने वाली तिथि यानी कि 26 जनवरी 1950 को पहले जो भी भारत में रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, या मिल सकती क्या, मिली है। और अगर उसके पश्चात अगर कोई आया है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत कोई भी व्यक्ति अगर गया है, पाकिस्तान से भारत अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। कब तक आ सकता है? तो वह 26 जनवरी 1950 यानी कि भारत देश के संविधान लागू होने से पूर्व आ सकता है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के पहले भारत से पाकिस्तान गया, उसे पाकिस्तान से वापस भारत में आने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बात करें हम तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत अगर हम बताएं आपको तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आता है विदेश भ्रमण और नौकरी करने का आपको अधिकार है। आप विश्व में कहीं भी घूम सकते हो, वहां की नौकरी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो पश्चात आपको दिए गए समय पर वापस भारत लौटना होगा। फिर अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी नागरिकता समाप्त की जाएगी। कैसे? विदेशी नागरिकता कब? अगर विदेशी नागरिकता मिलने पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आपको विदेशी नागरिकता अगर मिल गई है तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत अगर आपने कोई देश विरोधी कार्य किया है तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर आपने कोई देश विरोधी कार्य किया है तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को गृह मंत्रालय के प्रावधान में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का प्रावधान है। तो साथियों, आप लोग जो है अच्छे से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो है इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा एक बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर किसी को इससे संबंधित पीडीएफ की आवश्यकता हो तो बहुत ही आसान भाषा में आपको पीडीएफ भी जो है मैं उपलब्ध कराऊंगा। पीडीएफ के बारे में आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो। मैंने ये शॉर्ट बताया ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहे ये। ठीक है, इसी के साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ में लाएंगे। कल हम नागरिकता संबंधित और भी कई नए नियम कानून लेकर आएंगे, तो आप लोग निश्चित हो जाइएगा। जय साथियों।